बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर डेंसा और आप देख रहे हैं एसटी टीवी। हुकूमत ने बजट अनाउंस करने के बाद ये बता के कि आईएमएफ की ये रिक्वायरमेंट थी 10% सुपर टैक्स कुछ शोबों पे एलएसएम पे इम्पोज कर दिए, और उनमें जो जिन पे नहीं, बाकी के शोबे जो हैं 4% ब्लैंकेट इम्पोजिशन है, लेकिन कुछ ऐसे शोबे हैं 11-12 जिसके ऊपर 10% किया गया। उसमें बहुत से एक्सपोर्ट अर्निंग शोबे भी हैं, जैसे कि टेक्सटाइल हो गया, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया। इसके क्या रेपरकशन होंगे मईशत के लिए, डेली ट्रेडिंग के लिए, स्टॉक एक्सचेंज के लिए, और ओवरऑल पाकिस्तान के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? क्विक इसका हम आपको एक और पर्सपेक्टिव विंटेज पॉइंट से एनालिसिस देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर साजिद अमीन। यूजुअली डॉक्टर साहब वेरी वार्म वेलकम। आपको मॉनेटरी साइड पे हम लिया करते हैं, तो एज एन एक्सपर्ट उस एरिया का आप बताएं क्या फिजिकल साइड है। बट बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं फिजिकल साइड भी करता रहता हूँ। मेरा ख्याल है इसमें दो तीन एंगल हैं। सबसे पहले तो ये है कि लेट्स अज्यूम कि जो इंटेंशन है गवर्नमेंट की वो किसी हद तक दुरुस्त है। हमें जाहिर है रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, रिसोर्स मोबिलाइजेशन चाहिए। जो इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है, ऑयल प्राइसेस मज़ीद बढ़ रही हैं, अभी कुछ स्टेबल हैं 1-2 दिन से, लेकिन इन्फ्लेशन पाकिस्तान में 13.8% के करीब है। जो आम आदमी है उसको और कास्ट आएंगे अगर आप इकानमी को स्लो डाउन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप टाइट फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी पे जा रहे हैं। तो उस हद तक तो चलिए ठीक है कि गवर्नमेंट ने एक रेवेन्यूज को कलेक्ट करना है, वो कहाँ से करती है। लेकिन मुझे लगता है कि इसकी जो सबसे अहम है, जिस तरीके से ये टैक्स लगाया गया है, बजट की जो क्रेडिबिलिटी होती है वो ये होती है कि ये आपके लिए गाइडिंग डॉक्यूमेंट है 1 साल के लिए डिसीजन मेकिंग के लिए। जब बजट के 10-15 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल एक आउट ऑफ नोवेयर एक ऐसी अनाउंसमेंट आ जाती है, तो एक तो वो एक बेयकीनी की सूरत हाल और एक पैनिक मार्केट में जो है वो क्रिएट होता है। तो मुझे लगता है इसका जो सबसे बड़ा लॉस है वो ये है कि बजट के ऊपर से लोगों का जो इतमाद है वो मजीद कम हो जाएगा। जो पिछले 10-15 दिन पहले जो बजट आया है, लोग उसको सीरियस नहीं लेंगे कि यार अभी बहुत सारे मिनी बजट्स जो हैं वो आ रहे हैं, उसमें आते रहेंगे। तो एक तो ये है। दूसरा, फिर इसकी अनाउंसमेंट बड़ी एम्बिगुअस थी मार्केट में अभी भी, कि ये वन टाइम है, क्या है, इसकी क्या इंटरप्रिटेशन है वन टाइम की, इस पे इटसेल्फ अभी सवाल हैं। तो अगर आप उसको देखें तो स्टॉक एक्सचेंज ने तो ऑलरेडी एक पैनिक शो कर दिया है। कुछ 4-5% के करीब जो है वो गिरावट वो तो उसमें बंद कर आई दिए, है, वरना और और नीचे फिर जाता उसको और चली जाती है अगर आज वो जुमा ना होता तो उसमें। उससे बढ़ के अगर एक और चीज़ जो है मुझे लगता है कि 2 वजहों से शायद ये थोड़ा सा ओवर रेट है, टैक्स जो है वो लग रहा है। 3 उसकी बुनियादी वजूहात हैं। एक तो जैसे आपसे पहले भी जिक्र हो रहा था कि ये शायद लास्ट क्वार्टर है और उसके ऊपर इस टैक्स का आना, तो वो जो एक ओवरऑल साल आपके पास एडजस्ट करने के लिए होता है वो नहीं है बिजनेसेस के पास। तो उनकी जो बैलेंस शीट्स हैं ये बहुत हद तक उनको डिस्टॉर्ट जो है वो कर देगा बिल्कुल। दूसरा ये है कि मुझे लगता है कि अगर हम ये टैक्स को देखें, जो लार्जर फर्म्स हैं तो उनके ऊपर हमारा जो अभी जो है वो 39% के करीब जो है वो टैक्स चला गया है। ये पीयर कंट्री से तकरीबन 10 परसेंटेज पॉइंट हाई है। अगर आप इंडिया वगैरह की एग्जांपल ले लें तो वो 28% के करीब, 29% के करीब वहाँ ये टैक्स है। हमारा ये 39% पे चला जाएगा, और एक ऐसी इकोनॉमी में जो ऑलरेडी स्लो डाउन की तरफ जा है। रही पूरा है। 10% है कि 10% है? 10% से नहीं, ज्यादा वो? मैं कह रहा हूँ कि इंडिया वगैरह से 10 परसेंटेज पॉइंट ज्यादा हाँ, हो वो गया, ठीक कि है। उनका 28% है, हमारा को 39% के करीब जो है वो चला गया उसमें। तो उससे तो एक ऐसी इकोनॉमी में जहां ऑलरेडी इकोनॉमिक स्लो डाउन आ रहा है, आप एक बड़ा सख्त आईएमएफ का प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि ये एक बहुत ज़्यादा पैनिक बिजनेसेस में क्रिएट करेगा। उनकी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है या उनकी जो एंगेजमेंट है बिजनेसेस में इवन इटसेल्फ, वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस जो है उसमें से आएगी। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे अहम, इवन अगर हम इसको देखें कि चलें हायर नंबर है, जिस तरीके से अनाउंस किया गया है वो एक बहुत ज़्यादा पैनिक है बिजनेसेस में, और वो रहेगा। और वो शायद एक ऑलरेडी एक बहुत ही अनसर्टन इकोनॉमी है, उसको मजीद अनसर्टनिटी को बढ़ाएगा उसमें। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है अनसर्टेनिटी को बढ़ाएगा, और मैं पहले भी ये जिक्र कर रहा था इससे पहले एक और रिस्पांस में कि इन्फ्लेशन के बारे में ये कहा जाता है, बल्कि स्टेट बैंक कहता है कि जो उसकी परसेप्शन होती है वहाँ पे जाके
आम तौर पे इसलिए मोहतात हो के जो गवर्नर हैं वो भी इन्फ्लेशन का जिक्र नहीं करते इस वजह से करने के लिए। अब जो ये 10% टैक्स लगा दिया गया है, इससे फिर ख़तरा है कि ये एक तो इन्फ्लेशन बढ़ाएगा, बेरोज़गारी भी बढ़ा सकता है ये, क्योंकि जो लास्ट क्वार्टर में डिविडेंड हैं और सारे वो बैंकिंग सेक्टर से लोन लेके वो कंपनियां चला रही होती हैं। इतना क्वेश्चन पता नहीं उनके पास है कि नहीं है कि वो उसकी बैलेंस शीट को मेंटेन कर सकें। तो अनसर्टन है, किसी को नहीं पता क्या होगा। बहरहाल आज के लिए इतना ही, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले रिस्पॉन्स में। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।